आप लोगों को बताया था कि सेंट्रल कोनिकाइड के लिए नॉर्मल इक्वेशन कैसे निकालते हैं। नॉर्मल इक्वेशन बताए थे कि नॉर्मल इक्वेशन एट पॉइंट अल्फा बीटा गामा। तो मैं ये बताया था कि ए अल्फा वाई माइनस बीटा अपान बी बीटा और जेड माइनस गामा अपान सी गामा। ये किसके लिए था? इसके लिए था। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सेंट्रल कोनिकाइड के लिए। लेकिन यही एक्स माइनस अल्फा अपान ए स्क्वायर था, वाई माइनस बीटा अपान बी स्क्वायर था, जेड माइनस गामा अपान सी स्क्वायर था। ये किसके लिए था? इलिप्साइड के लिए था। यानी एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसके लिए जो है करना क्या है, उसको बंद कर दीजिए, तो इज इक्वल टू 1 था। अब जो है आज इसी पर एक क्वेश्चन हम बताएंगे, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ए है। इसमें है कि नॉर्मल एट पी अल्फा बीटा गामा ऑफ द सेंट्रल कोनिकाइड मीट्स द 3 प्रिंसिपल एक्सिस G1 G2। यानी पी कह रहा है कि सेंट्रल कोनिकाइड का आपका नॉर्मल इक्वेशन है अल्फा बीटा गामा पे वो मिल रहा है 3 प्रिंसिपल प्लेन, यानी एक्स वाई प्लेन होता है, वाई जेड प्लेन होता है, जेड एक्स प्लेन होता है, मिल रहा है G1 G2 एंड G3 को। तो आपको दिखाना है कि Pg1 Pg2 Pg3 जो है कांस्टेंट रेशियो में है, मतलब अनुपात उनका कांस्टेंट है। और ये Pg1 स्क्वायर प्लस Pg2 स्क्वायर प्लस Pg3 स्क्वायर अगर k स्क्वायर है तो लोकस ऑफ P निकालना है। ठीक है, यानी अल्फा बीटा गामा का लोकस निकालना है। आइए हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखिए द नॉर्मल ठीक है, नॉर्मल इक्वेशन एट पी अल्फा बीटा गामा टू सेंट्रल कोनिकाइड ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट तुम्हारा हो गया। इज क्या होता है? x माइनस अल्फा अपान ए अल्फा, y माइनस बीटा अपान बी बीटा और z माइनस गामा अपान सी गामा होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें तो इसमें जो है हम ये भी लिखते हैं ना, ये भी बताए थे P यहाँ पर हो, वो भी बताए थे, ये भी बताए थे। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे लिखूँगा, डायरेक्शन को साइन P के रूप में ले रहे हैं, नहीं भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब लिखेंगे कि सिंस ये कट कर रहा है ना, सिंस दिस लाइन meets the YZ plane in G1। YZ प्लेन ले रहे हैं, ठीक है, ZX लेंगे, उसको क्रम से लेंगे, YZ प्लेन में मिल रही जा रही है। तो उसमें x बराबर जेड, देन x बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। तो 0 जब हो जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग? तो हम लोगों को मिल जाएगा कि देन x में 0 माइनस अल्फा, ये r बराबर ले लिया जाए ना, हो तो इसको r बराबर ले लो। इक्वेशन नंबर 2, तो x 0 माइनस अल्फा अपान पी ए अल्फा इज इक्वल टू, इसका नाम दे दिए Pg1, यानी r बराबर Pg1 ले लिए। ठीक है, जब जो YZ प्लेन को कट करेगा तो x बराबर 0 होगा, उस कंडीशन में Pg1 मान ले लिया गया। तो Pg1 बराबर कितने, अल्फा से अल्फा कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा ना। तो Pg1 बराबर कितना आ गया तुम्हारा? -1 अपान पी ए हो गया। सिमिलरली इसी तरह से जब वो जेड एक्स प्लेन से मिलेगी, सिमिलरली
line, normal line, the normal line to meets zx plane, zx and xy plane in G2 and G3, then तुम्हारा Pg2 कितना निकल जाएगा बेटा? Pg2 निकल जाएगा -1/Bp निकल जाएगा। इसी तरह से आप Pg3 कितना निकल जाएगा इसी तरह से निकालना चाहेंगे तो -1/Cp। तो वी हैव, अब इनका रेशियो निकाल दो, Pg1 रेशियो Pg2 रेशियो Pg3। तो इसमें तुम्हें -1/Ap हो गया रेशियो -1/Bp हो गया रेशियो -1/Cp हो गया। तो -1/P हटा दें हर जगह से, तो 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C तुम्हारा निकल गया। ये कांस्टेंट रेशियो में है कि नहीं? इन कांस्टेंट रेशियो। अब देखो बेटा, इसमें कांस्टेंट रेशियो तुम लोगों का निकल गया, तो अब आगे हम क्या बताने जा रहे हैं वो चीज़ को देख लो। वो चीज़ में हम लोग कर क्या रहे हैं, सेकेंड पार्ट करना है, बी पार्ट। तो सिंस ये दिया हुआ है तुम लोग कि Pg1 स्क्वायर है प्लस Pg2 स्क्वायर प्लस Pg3 स्क्वायर और इज इक्वल टू K स्क्वायर दिया हुआ है। तो Pg1 स्क्वायर कितना है देखो, तो ये है ना 1/-1/P का होल स्क्वायर, तो 1/P स्क्वायर A स्क्वायर लिखोगे ना, प्लस 1/P स्क्वायर B स्क्वायर, आप प्लस 1/C स्क्वायर P स्क्वायर C स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर। तो अब बताओ एक बात हमें कि 1/P स्क्वायर कामन कर सकते हो ना, हैं? तो 1/P स्क्वायर कामन कर लो, कितना होगा 1/A स्क्वायर प्लस 1/B स्क्वायर प्लस 1/C स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर। ठीक है। और एक ही कुछ दिन पहले बताए थे कि Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू P था, तो किसका कंडीशन था पर टेंजेंट होने का? टेंजेंट के लिए कंडीशन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था? नहीं, तो दूसरे शब्दों में ये कर सकते हो कि तुम्हारा टेंजेंट प्लेन कितना है, a अल्फा x है प्लस b बीटा y है प्लस c गामा z इज इक्वल टू 1 था। तो p जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था ना, p इज इक्वल टू निकाले थे उसमें नॉर्मल वाले में, p जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द p परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू टेंजेंट, इसमें तो यह 1/, इस तरह से लिखे थे a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कल ही बताए थे बीटा स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर गामा स्क्वायर बताए थे ना। तो 1/P स्क्वायर कर दोगे तो क्या होगा, पलट दो, a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस c स्क्वायर गामा, आप लोग भूल जाते हो। तो यही चीज़ यहाँ पे ला करके बेटा हम लोग रख दें। देखो तो a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस c स्क्वायर गामा स्क्वायर, और ये हो गया 1/A स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1/B स्क्वायर अब प्लस 1/C स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर। एक चीज़ को देखो इस क्वेश्चन में, देन फाइंड लोकस ऑफ P, P का मान क्या है, अल्फा बीटा गामा है। तो हेंस लिखेंगे, हेंस द लोकस ऑफ द पॉइंट P अल्फा बीटा गामा इज, ठीक है, क्या होगा, अल्फा की जगह x, बीटा की जगह y और गामा की जगह
जेड हम लोग रख देंगे। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर ए जे इंटू 1 अपान ए स्क्वायर प्लस 1 अपान बी स्क्वायर प्लस 1 अपान सी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। यही तुम्हारा निकालना था, प्रूफ करना था। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 आप कर रहे हैं, इसको करेंगे हम लोग। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ नॉर्मल का लेंथ जो होगा कार्ड थ्रू वो उसका जो अल्फा बीटा गामा से होकर के जाएगा इलिप्साइड पर एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द नॉर्मल कार्ड थ्रू ए पी अल्फा बीटा गामा इलिप्साइड एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जितना होगा कि परपेंडिकुलर लेंथ है सेंटर से। तो सुनिए, सेंटर से परपेंडिकुलर लेंथ है तो सबसे पहले आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि नॉर्मल कार्ड क्या होता है। नॉर्मल कार्ड देखिए ये तुम्हारा इलिप्साइड है, और इसको जो है ये तुम्हारा टेंजेंट प्लेन है, और इस पर जो है तुम्हारा अल्फा बीटा गामा पर ये हो रहा है, और ये नॉर्मल कार्ड यही हो गया। नॉर्मल कार्ड हो गया, चाहे तिर्यक भी ले सकते हो, जैसे ऐसे ले लीजिए। ठीक है, ऐसे देख लीजिए, ऐसे यहाँ पे जो है टेंजेंट प्लेन इसे नॉर्मल ले लिया गया। तो यही तुम्हारा जो है पी पॉइंट है अल्फा बीटा गामा, और ये तुम्हारा जो है पी डैश है, और ये तुम्हारा अल्फा बी इसका मान निकालना है, और ये पी और पी डैश के बीच की दूरी निकालनी है। समझ में आ रहा है? समझ लीजिए पहले हमारी बात को। ये सेंट्रल कोनिकाइड है, और ये जो है आपका नॉर्मल प्लेन जो है प्लेन है, नॉर्मल प्लेन ना प्लेन है। ये नॉर्मल लाइन है, अल्फा बीटा गामा से होकर के जा रही है, तो ये पॉइंट निकाल लेना है पी डैश, और पी डैश के बीच की दूरी यही है, यही बताना है आपको। ठीक ना? तो वही कह रहा है कि लेंथ ऑफ द नॉर्मल कार्ड यही है। नॉर्मल कार्ड मतलब जो नॉर्मल हो करके जा रही है थ्रू पी अल्फा बीटा गामा इलिप्साइड के। तो चलिए हम लोग करते हैं। सबसे नॉर्मल इक्वेशन है ना, निकालेंगे पहले। देखिए यही इक्वेशन निकालना है नॉर्मल का। सॉल्यूशन देखिए, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, so normal at point alpha beta gamma of ellipsoid x square upon a square plus y square upon b square plus z square upon c square is equal to 1 is क्या होगा बेटा? x माइनस अल्फा अपान ए पी होगा ना, ए स्क्वायर पी होता है ना, ए स्क्वायर पी बताए होंगे, प्लस कि पी अल्फा अपान ए स्क्वायर होगा बेटा, पी अल्फा अपान ए स्क्वायर है वो पी, क्योंकि देखिए उसमें इक्वेशन में जब लिए थे x माइनस अल्फा अपन पी ए अल्फा इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपन पी बी बीटा था, और ये जेड माइनस गामा अपान सी गामा पी सी गामा। तो मैंने कहा था कि इलिप्साइड को 1 अपान ए स्क्वायर से, इलिप्साइड के लिए बी को 1 बाई बी स्क्वायर से और सी को 1 बाई सी स्क्वायर से रिप्लेस कर दीजिए। तो वही ना किए हैं, ये थोड़े नहीं नीचे जाएगा। और ये वाई माइनस बीटा अपान पी बीटा अपान बी स्क्वायर, और ये जेड माइनस गामा अपान पी गामा अपान सी स्क्वायर। ठीक ना? इज इक्वल टू मैं आर इसको मान ले रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे ध्यान रखना है कि ये इस पे इसका जो है हमें एक्स वाई जेड का मान निकालना है सबसे पहले। तो जब एक्स माइनस अल्फा अपान पी अल्फा अपान ए स्क्वायर लेंगे आर के बराबर, तो एक्स माइनस अल्फा बराबर कितना होगा? पी अल्फा आर अपान ए स्क्वायर। तो एक्स इज इक्वल टू अल्फा, तो चाहो तो कॉमन कर लो, कॉमन कर लेते हैं,
1 माइनस पी आर अपान ए स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बताइए। उसी तरह से रहने दीजिए, छोड़ी जाने दीजिए, अल्फा प्लस पी अल्फा ए आर अपान ए स्क्वायर। उसी तरह से तुम y बराबर कितना हो जाएगा, बीटा प्लस पी बीटा आर अपान बी स्क्वायर, और z इज इक्वल टू गामा प्लस पी गामा आर अपान गामा अपान, ये आर है बेटा, ये आर है, और ये सी स्क्वायर हो गया ना। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे कि 10 एनी पॉइंट पी डैश अल्फा प्लस पी अल्फा आर अपान ए स्क्वायर, बीटा प्लस पी बीटा आर अपान बी स्क्वायर, और गामा प्लस पी गामा आर अपान सी स्क्वायर एट लाइन 2। 2 को ले लिया गया, विच लाइज ऑन द इलिप्स साइड, इसी इलिप्स साइड पर लाइज करेगा, विच लाइज इन ऑन द इलिप्स साइड 1 पे इलिप्स साइड लाइज करेगा। तो इसका मतलब हमें क्या हुआ कि इसका मान रखेंगे ना वहाँ पे, तो 1 अपान ए स्क्वायर, या अल्फा प्लस पी अल्फा आर अपान ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे हैं। अब देखिए, प्लस 1 अपान बी स्क्वायर बीटा प्लस पी अल्फा बीटा आर अपान बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस 1 अपान सी स्क्वायर बी सी गामा प्लस पी सी पी गामा आर अपान सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब बेटा देखो, जहाँ जहाँ आर स्क्वायर हो वहाँ कॉमन करो। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ना, तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर होगा ना। तो ये कांस्टेंट वाला पहले कर लो, अल्फा स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ये क्या होगा, बीटा स्क्वायर होगा ना, तो बीटा स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपान सी स्क्वायर हो गया, और प्लस अब 2r जहाँ जहाँ है वो 2r होगा ना, 2 अल्फा पी आर 2 अल्फा, जैसे देखिए 2 अल्फा पी अल्फा आर अपान ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2r पी अल्फा स्क्वायर अपान ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, हैं? ये स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा बताइए, कितना होगा, 2r p अपान 2r p अल्फा। अब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ए के पावर 4 हो जाएगा ना, बाहर है, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपान ए के पावर 4 प्लस बीटा स्क्वायर अपान बी के पावर 4 प्लस गामा स्क्वायर अपान सी के पावर 4। और देखिए प्लस, अब जहाँ जहाँ आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर कॉमन कर लो, तो आर स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो कितना होगा, देखो पी स्क्वायर आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपान ए के पावर 4, तो मैं इसको पी स्क्वायर कर दे रहा हूँ, अल्फा स्क्वायर कर रहा हूँ, अल्फा ए के पावर 6 कर ले रहा हूँ। कैसे हुआ, ए के पावर 4 होगा ना, पहले ही से मौजूद है, कह रहा है कि ए के पावर मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, पी स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपान बी के पावर 6 अब प्लस पी स्क्वायर गामा स्क्वायर अपान सी के पावर 6 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर हम इसको 3 दे देते हैं, लिखेंगे कि सिंस द पॉइंट P अल्फा बीटा गामा लाइज ऑन द इलिप्साइड, इलिप्साइड पे लाइज करेगा, इलिप्साइड 1, तो इसका मतलब कि बेटा उसको सेटिस्फाई करेगा ना, तो सेटिस्फाई करा देते हैं। अल्फा स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपान सी स्क्वायर
इज इक्वल टू 1। इस यूजिंग इन 3 में प्रयोग कर दो तो देखो तो क्या आ रहा है बेटा, प्रयोग कर देना। तो देखो यहाँ पे आएगा कि 1 इज इक्वल टू 1 प्लस, हमारे किताब में ना छोटे में कर दिया, कई स्टेप गायब कर दिया है। तो देखो 1 प्लस या 2RP, तो यहाँ से दोनों में क्या कॉमन है, R छूट गया है बेटा, R स्क्वायर छूट गया, तो इसमें से और इसमें से R कॉमन कर लेंगे ना, तो R कॉमन कर लो, कितना होगा अंदर आने दो, 2RP अल्फा स्क्वायर अपान ए के पावर 4 प्लस बीटा स्क्वायर अपान बी के पावर 4 और प्लस गामा स्क्वायर अपान सी के पावर 4 और प्लस, अब देखते रहिए ध्यान से, ये पी स्क्वायर चाहे तो कॉमन कर लीजिए हैं, तो अल्फा स्क्वायर अपान ए के पावर 6 प्लस बीटा स्क्वायर अपान बी के पावर 6 और प्लस गामा स्क्वायर अपान सी के पावर 6 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कट गया कि नहीं कट गया, कट गया। इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, आरपी कॉमन कर लेना हैं, आरपी जब कॉमन करेंगे तो कितना होगा, ये देखिए ध्यान देना है, यहाँ पे सिर्फ बचेगा 2 और ये अल्फा स्क्वायर अपान ए के पावर 4 प्लस बीटा स्क्वायर अपान बी के पावर 4 और प्लस गामा स्क्वायर अपान सी के पावर 4 और प्लस ये देखिए पी बचेगा ना और आर भी होगा, अल्फा स्क्वायर अपान ए के पावर 6। एक काम करते हैं बेटा, ठीक है, ए के पावर 6 प्लस बीटा स्क्वायर अपान बी के पावर 6 प्लस गामा स्क्वायर अपान सी के पावर 6 और ये आर हो गया इज इक्वल टू 0। तो आर बराबर 0 होगा ना, और यहाँ पे पी नॉट इज इक्वल टू आर लिखेंगे कि इतना बराबर 0 2 और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर अपान ए के पावर 4 प्लस बीटा स्क्वायर अपान बी के पावर 4 प्लस गामा स्क्वायर अपान सी के पावर 4 और प्लस पी आर अल्फा के पावर स्क्वायर अपान ए के पावर 6 प्लस बीटा स्क्वायर अपान बी के पावर 6 प्लस गामा स्क्वायर अपान सी के पावर 6 इज इक्वल टू 0। लेकिन एक चीज तुम लोग पढ़ चुके हो, ये चीज बात कि P इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, P इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 1 अपान ये इन इलिप्साइड, कल वाले नॉर्मल में देखना, इलिप्साइड में ये P स्क्वायर जो होता है ना, 1/P स्क्वायर बराबर क्या लिखे हैं थोड़ा देखो तो, 1/P अल्फा स्क्वायर अपान ए के पावर 4 प्लस बीटा स्क्वायर अपान बी के पावर 4 प्लस, ठीक है, कि पी स्क्वायर बराबर होता है और प्लस गामा स्क्वायर अपान सी के पावर 4 लिखे हैं, कल वाले में नॉर्मल इक्वेशन में देख लीजिए, ठीक है, नॉर्मल में बताएं इलिप्साइड का नॉर्मल निकालने में, तो जैसे यही था, इसको स्क्वायर करके जोड़े थे तो यही आया था, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि एक मिनट बेटा, कि 1/P स्क्वायर था, नहीं यार 1/P स्क्वायर था, 1/P स्क्वायर था, देखो इसलिए कि जब स्क्वायर करके जोड़ोगे कि 1/P स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपान ए के पावर 4 प्लस P स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपान बी के पावर 4 और प्लस P स्क्वायर गामा स्क्वायर, एक कल का बताए थे, इज इक्वल टू 1 जब डायरेक्शन को साइन होगा तो P स्क्वायर कॉमन कर लिया गया था, तो अल्फा स्क्वायर अपान ए के पावर 4 प्लस बीटा स्क्वायर अपान बी के पावर 4 और गामा स्क्वायर अपान सी के पावर 4 इज इक्वल टू 1 था। तो P स्क्वायर बराबर 1, इतना बराबर कितना हो गया, अल्फा के पावर स्क्वायर अपान ए के पावर 4 बीटा स्क्वायर अपान बी के पावर 4 प्लस गामा स्क्वायर अपान सी के पावर 4 इज इक्वल टू 1 अपान P स्क्वायर, होता है ना। तो वही चीज़ हम गलत लिख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसको कि अब देखो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, यहाँ लिखेंगे कि 2 और इसका मान क्या लिख देंगे 1 अपान P स्क्वायर और प्लस P R और ये कितना आ जाएगा अल्फा स्क्वायर अपान ए के पावर 6 प्लस बीटा स्क्वायर अपान बी के पावर 6 प्लस गामा स्क्वायर अपान सी के पावर 6 इज इक्वल टू 0। तो अब बताओ R बराबर कितना होगा, P से भाग लग जाएगा ना,
तो r माइनस होगा, तो माइनस दूरी नहीं होती है, याद रखना, दूरी कभी भी माइनस नहीं लेते हैं। फिर भी यहाँ पे लिखा 2/p³, और ये हो जाएगा तुम्हारा 1/, ये था ना, एक मिनट बेटा, क्या लाना है, क्या लाना है इसमें, क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं लिख दिए हैं ना, कहाँ गया, देखो कभी कभी क्वेश्चन, हाँ गलती क्वेश्चन लिख दिए हैं। ये जो क्वेश्चन है ना -1 पावर है, गलती लिख दिए थे। तो कितना हो जाएगा, नीचे भाग लगेगा तो बेटा α² a के पावर 6, α² a के पावर 6 प्लस β² d के पावर 6 और γ² c के पावर 6 हो गया। अब इसको ऊपर लेगा, दूरी चूंकि जो है ये निगेटिव नहीं होता है, PP' हो गया, दूरी चूंकि निगेटिव नहीं होती है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो PP' इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 2/2p के पावर -3, α² a के पावर 4 प्लस β² b के पावर 4 और प्लस किताब में बना लीजिएगा बेटा, वहाँ -1 है, γ² c के पावर 4, यही तुम्हारा निकल गया, प्रूफ हम लोग कर दिए, ठीक है। तो इतना तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हारा कर दिए हैं, ठीक है। तो देखिए अब आगे देख रही हैं, अब जो है अगला टॉपिक हम लोगों का होगा कंजुगेट डायमीटर। तो कंजुगेट डायमीटर से पहले डायमीट्रल प्लेन के बारे में जान लीजिए कि डायमीट्रल प्लेन क्या है, ये सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी जान लीजिए डायमीट्रल प्लेन क्या होता है। तो आपका जो है ये आपके सेंट्रल कोनिकाइड है चाहे इलिप्साइड है, तो इलिप्साइड है तो इसमें जो है आप इस तरह से कार्ड खींचते जाइए, कार्ड खींच रहे हैं ना, तो कार्ड खींच रहे हैं, बहुत सारे कार्ड बन गए और इसके मिड पॉइंट ले लीजिए, मिड पॉइंट आप लेते जाइए, तो मिड पॉइंट है इसको मिला दीजिए, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डायमीट्रल प्लेन कहेंगे। दूसरे शब्दों में ये कहेंगे कि द लोकस ऑफ, माने किसे, मिड पॉइंट का कार्ड डायमीट्रल प्लेन होता है कि कार्ड के मिड पॉइंट के लोकस का क्या कहलाता है, डायमीट्रल प्लेन कहलाता है। और इसका डायमीट्रल प्लेन का जो इक्वेशन होता है वो भी मैं लिख दे रहा हूँ, ये होता है, ये डायमीट्रल प्लेन का इक्वेशन ये होता है कि ALX प्लस BMY और प्लस CNZ इज इक्वल टू 1 होता है। ये सब चीज़ें जो है आपकी होती हैं, ठीक है, नहीं जी सॉरी, ये 0 होता है, ये 0 होता है। अब देखिए, अब हम लोगों को मेन सिलेबस में कंजुगेट डायमीटर क्या कहलाता है, तो सेमी कंजुगेट, ये देख रहे हैं ना, ये आपका जो है ये दो जो है आपका एक डायमीट्रल प्लेन है, 2 ठे, और इसमें एक सर्किल है और ये जो दोनों जो है ये कोनिकाइड है, चाहे सर्किल है चाहे सर्किल तो गलत कहा जाएगा, ये दोनों सेंट्रल कोनिकाइड है। तो इसमें जो है देख रहे हैं ना कि ये जो सर्किल एक है खींचा गया है और ये एक दूसरे को कहाँ पे सर्किल कट रही है, P पॉइंट पे कट कर रहा है, इसको नीचे Q पॉइंट पे कट कर रहा है और ये यहाँ पे आके Q पॉइंट पे कट कर रहा है। तो Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 और P का x1 y1 z1 और O का जो है 0 0 लेंगे, सेंटर है, और Q का x3 y3, अरे Q है ना तो इसको R बना लीजिए, इसको R बना लें क्योंकि P हो गया, तो ये x2 R का मान क्या हो गया, x3 y3 z3 हो गया। तो ये तुम्हारा OP OQ OR ये सेमी कंजुगेट डायमीटर कहलाता है। कौन कौन, OP OQ और OR सेमी कंजुगेट डायमीटर कहलाता है। और POQ क्यूब OR और आपका ROP ये आपका कहलाता है डायमीट्रल प्लेन होता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें आपको बताया गया है कि इसको रिलेशन को आप डायरेक्ट फार्मूले में यूज करेंगे, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर के इक्वल टू a स्क्वायर।
y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए y1 z1, y2 प्लस y2 z2 प्लस y3 z3 इज इक्वल टू 0, z1 x1 प्लस z2 x2 प्लस z3 x3 इज इक्वल टू 0। ये फार्मूलों को डायरेक्ट आप यूज करेंगे। अब देखिए हम एक क्वेश्चन, इस पे जो है थ्योरी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डायमीट्रल प्लेन के लिए, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, हाँ एक से पहले पिछले एक्सरसाइज में एग्जाम्पल नंबर 2 जरूर कर लीजिएगा। पिछले एक्सरसाइज में कौन सा एग्जाम्पल में इस इन्वेलपिंग सिलेंडर वगैरह तो खैर पढ़ा दिए हैं, आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें पेज संख्या 213 पर एग्जाम्पल नंबर 2 है, पेज संख्या 213 पर एग्जाम्पल नंबर 2 है, करिएगा। पेज संख्या 213 पर एग्जाम्पल 2 को करना है, ठीक ना। करिए, इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी थोड़ा करिएगा, हो सकता है कि ये सब चीज़ करने लायक है। तो देखिए मैं अगला थ्योरी इसी पर बता रहा हूँ, क्या कह रहा है डायमीट्रल प्लेन, इसमें सेमी कंजुगेट डायमीटर के लिए थ्योरम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि द सम ऑफ द स्क्वायर, the sum of squares of any three conjugate semi diameter of an ellipsoid side is constant, यही बताना है। देखिए हम प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे कि वी हैव OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर प्लस OZ स्क्वायर। तो OP मतलब वो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, OP का मतलब हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, OP स्क्वायर बराबर ये होगा। तो x2 में x1 तो तुम्हारा 0 0 है, तो वही लिखेंगे x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, और OQ मतलब x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा का इतना होगा कि x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर, हो गया ना बेटा। तो अब x1 स्क्वायर, x वाले पार्ट को एक साथ कर लिया जाए तो क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, दूसरे में y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर, और तीसरे में z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर। तो इसका मान कितने के बराबर है, a स्क्वायर, इसका b स्क्वायर, इसका c स्क्वायर। तो यही तो कह रहा है कि कांस्टेंट है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी थ्री कंजुगेट डायमीटर, 3 ठे सेमी कंजुगेट डायमीटर का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो कांस्टेंट आना चाहिए, आ गया ना। तो इजिकल टू कांस्टेंट लिख दे रहे हैं। देखिए अब कह रहा है कि सेकेंड वाला केस में देखिए, सेकेंड वाला में देख लीजिए, ये थ्योरम अगला है, ये भी आता है, इंपॉर्टेंट है। द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड हैविंग थ्री conjugate semi diameters of an ellipsoid as
as quaternion is constant. कांस्टेंट। सीधी सीधी भाषा में पैरेललोपाइड के 3 कंजुगेट सेमेटर इलिप्साइड के होते हैं ना, तो क्या होंगे, वॉल्यूम उनके क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। आपको यही प्रूफ करना है। सीधी सीधी भाषा में समझिए, पैरेललोपाइड है, पाइप मतलब समझ रहे हैं कि पाइप है, तो पाइप का वॉल्यूम जो होता है जिसके 3 सेमी कंजुगेट वॉल्यूम के बीच पैरेललोपाइड के 3 सेमी कंजुगेट डायमीटर होंगे, और कह रहा है कि उसका वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यही आपको बताना है, ठीक। वो उसका जो है मतलब कि वो एजेस हैं, सिरे हैं, ये वाला देख रहे हैं ना, ये ठीक है। तो आइए हम लोग लेट करेंगे कि लेट OP OP OQ OR 3 जो है यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए लेट प्रूफ हम लोग कर रहे हैं बेटा। लेट OP OQ OR be 3 सेमी कंजुगेट डायमीटर सेमी कंजुगेट डायमीटर है, ठीक है। The volume of पैरेललोपाइड, ठीक है। तो ये 3 क्वाटरमिनियस एजेस है ना, यानी ये क्या बनाएगा, टेट्राहेड्रॉन बनाएगा। तो इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू द वॉल्यूम ऑफ the tetrahedra OPQ बार। बात समझिए बेटा, इसमें कह रहा है, ये शब्द को समझिए, कोट, ये गलत है, कोटरमिनियस होना चाहिए ना, कोटर, ये R होना चाहिए, कोटरमिनियस। इसका मतलब ये हो जाएगा क्वाटरमिनियस का जो मेन इंग्लिश नहीं, हिंदी नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ ये क्वाटरमिनियस ये होता है ना कि आप जो देख रहे हैं, ये जो बनाए थे आप इसमें इस तरह से करके और 3 डायमीटर मिल करके बनाता है, जो शेप बनाता है वो पैरेललोपाइड बन जाता है, टेट्राहेड्रॉन बन जाता है, नहीं 6 बन जाता है उसमें। तो 6 पार्ट हो रहा है, तो ये लिखेंगे कि 6 × 1/6 x1 y1 z1 x2 y2 z1, चाहे z1 ही ले लीजिए, z1 z2 और x3 y3 z3, ठीक है। तो v² बराबर क्या आएगा, v² बराबर लिखना चाहेंगे तो यही ना होगा कि v x1 y1 v का v² का मतलब v × v कट गया, तो v का मान क्या है, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। और देखिए बेटा इसका क्या हो गया, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, यही है ना। अब मल्टीप्लाई करिए ना है, तो जब मल्टीप्लाई हम लोगों को करना है तो देखिए इसको उठा करके आप इसमें मल्टीप्लाई करते जाइए, क्या होगा देखिए, x1 इसमें करेंगे ना, ध्यान दीजिएगा, x1²
गलत लिख रहे हैं देखिए, इसको उठा करके, ठीक ना, और नहीं x1 अच्छा, इसको एक काम करते हैं, हाँ x1 x2 ऐसे से मल्टीप्लाई करते जाते हैं, x1 y1 x2 y2 ऐसे कर लेते हैं बेटा। ऐसे करो ना, इसको उठा करके इसमें कॉलम बाई कॉलम करो, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर। अब इसमें करो x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3 होगा ना। अब इस नहीं, ऐसे डिटर्मिनेंट है ना ये, तो उसमें अलग हो जाता है नहीं, अब उस दोनों हो जाता है, ठीक है। अरे आप जो है वो ऐसे ही हो जाएगा, देखिए हम इसको घुमा करके कर देते हैं। आप ऐसे वो रो को कॉलम या कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए। अब टॉप जाके देखिए, ये जो लिखे हैं ना x1 x2 x3 और ये y1 y2 y3 z1 z2 z3। अब देखिए इसको भी x1 y2 x3 और y1 y2 y3 z1 z2 z3 है ना। देखिए इसको उठा करके मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे किया जाता है, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, ठीक ना, ऐसे होता है ना। तो इसी तरह से करते हैं हम लोग। ध्यान रखिए कि डिटर्मिनेंट में और मैट्रिक्स में दोनों मल्टीप्लिकेशन अंतर आ जाता है, आप जाके उसको स्टडी करिएगा। अब इसमें करिए तो क्या आ जाएगा, x1 z1 प्लस x2 z2 प्लस x3 z3। अब इसका उठा करके करिए पूरा, तो क्या हो जाएगा, x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3। लेकिन यहीं पे इसका बदल जाएगा, y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर, और ये y1 z1 प्लस y2 z2 प्लस y3 z3, ठीक है। अब देखिए लास्ट वाला, अब ये z1 z2 इसी से मल्टीप्लाई कीजिए, z1 x1 प्लस z2 x2 प्लस z3 x3, ये हो गया y1 z1 प्लस y2 z2 प्लस y3 z3, ठीक है। तुम्हारे किताब में रो को कॉलम या कॉलम को रो में बदल दिया है, हाँ ठीक है। तो आप देखिए, अब यहाँ पे z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर, ठीक ना। तो अब देखिए इसका मान क्या बताए हैं, इसका तो a स्क्वायर बताए हैं ना, हाँ ये ठीक है, ठीक है। हाँ, अरे भाई इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मान 1 से a स्क्वायर है, और इसका मान क्या होता है 0, इसका 0, इसका 0, इसका b स्क्वायर, ये 0 0 0 c स्क्वायर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर v स्क्वायर, तो v बराबर ए बी सी ना। हाँ, उसमें क्या करना था, कांस्टेंट है कि नहीं, कांस्टेंट हो गया ना, यही लाना था, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर जो है आगे देखता जाता है, ठीक। अब जो है अपनी किताब से क्वेश्चन जो है करना होगा, तो एग्जाम्पल नंबर पहला कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर पहला आप करना है, एग्जाम्पल पहला मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल फर्स्ट करना है, पेज संख्या भी लिख दे रहे हैं, पेज संख्या 227 पर है, एग्जाम्पल संख्या फर्स्ट। और कोई नहीं आएगा, ठीक है। और एक्सरसाइज का करना होगा, एक्सरसाइज का रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना आप कर लेंगे तो काम हम लोगों का बन जाएगा, ठीक ना, ओके। तो आप रहने देते हैं। हाँ, अब जो है आप लोगों का इतना पढ़ लेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बताएंगे कनफोकल कॉनिक्स, ओके। थैंक्स।